मिड कैप मसाला में बात करेंगे उन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स पर जहां पर कि अच्छे मूव्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, अगर हम देखें तो कुछ एक मिड कैप शेयर जिनमें कि अच्छे मूव हैं, उसमें पहले नाम आ रहा है बंधन बैंक का। ये काउंटर जनरली चलता नहीं है, आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। कैसा लग रहा है चार्ट पर और डेटा पर? देखिए, बंधन बैंक में मंथली चार्ट पे 3 महीने की टाइट क्लोजेस थी और जो प्रीवियस स्विंग लो था मार्च 2023 का, उसके अराउंड फेल्ड लोज की फॉर्मेशन बनी है। तो वीक लॉन्ग्स एग्जिट कर चुके हैं, शॉर्ट्स ट्रैप्ड हैं। तो यहाँ से एक बाउंस बैक 212 तक का लग रहा है, और 212 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर इस बाउंस बैक को अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी 265 ऑड लेवल्स तक। फिलहाल के लिए लग रहा है कि 212 अटकना नहीं चाहिए। हम 265 तक जा रहे हैं, बट अगर वहां पे प्राइस एक्शन बेरिश होता है तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं। बट लग रहा है कि 212 क्रॉस करके 265 तक ये ऊपर में निकल जाएगा। बिल्कुल। कुछ एक मिड कैप गेनर्स और लूजर्स की भी बात कर लेते हैं, देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स कौन से हैं मिड कैप कैटेगरी में, उन पर भी बात करेंगे और साथ ही लूजर्स की भी बात करेंगे। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में आज नवीन फ्लोरो, सिटी यूनियन बैंक, आदित्य बिरला कैपिटल, बंधन बैंक हमने बात कर ही ली है, बायोकॉन इस काउंटर पर भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। अंशुल जी, पहले मैं नवीन फ्लोरो से शुरू करता हूँ। नवीन फ्लोराइन पर आपका व्यू? देखिए, नवीन फ्लोरिन में भी अगर मंथली चार्ट पे देखें तो एक राउंडिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन थी, जहां से इसने अपना नेक लाइन टेस्ट किया था 3175 पे। लेकिन उसके बाद 4 महीने लग गए और किसी तरह का फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। बिफोर लास्ट वीक में कंप्लीटली वीक लॉन्ग्स को शेक करा दिया गया है और अब स्ट्रॉन्गर हैंड्स में ये काउंटर है। तो यहाँ से 3978 इमीडिएट टारगेट बनेगा, जो स्विंग हाई था उसके ऊपर ये निकलता है तो फिर इसमें अच्छी तेजी डेवलप होगी 4718 तक के लिए। बट मैं फिलहाल के लिए मान के चल रहा हूँ कि जो स्विंग हाई दिसंबर का हाई बना है, दिसंबर 2023 का 3979.45 टू बी प्रिसाइज, यहाँ तक ये स्टॉक आराम से आ रहा है। जी। सिटी यूनियन बैंक पर आपका व्यू सर? तो ये सिटी यूनियन बैंक में वीकली चार्ट पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन बनी है, और इस फॉर्मेशन का पूरा जो ड्यूरेशन है वो है 26 हफ्तों का। 26 हफ्ते का कप एंड हैंडल बना है, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट इसी लेवल 164 पे आया है, तो स्टॉक करेंट मार्केट प्राइस से भी एक बाई बनता है। हालांकि डेली चार्ट पे 5 अप बार्स हो चुके हैं, तो 2-3 दिन कंसोलिडेशन कर सकता है, बट इवेंचुअली ये स्टॉक 214 से 240 की तरफ बढ़ रहा है। 214 एक एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, वहां रुक सकता है, बट इवेंचुअली 240 तक ये स्टॉक निकल जाएगा। जी। साथ ही साथ बायोकॉन, इस कंपनी पर भी खबरें लगातार बनी रहती हैं। आजकल ये कंपनी एक अच्छा चार्ट पैटर्न बनाकर, बेस बनाकर चली। 300 पार करने में इसको काफ़ी दिक्कतें रहीं, लेकिन जब से चली है, जब से इस काउंटर पे अच्छे ही रिकमेंडेशंस और मूव देखने के लिए मिल रहे हैं। कैसा बन रहा है सर पैटर्न अब? देखिए विवेक जी, बायोकॉन बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक था और मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इसको रेगुलरली रिकमेंड कर रहा था। मंथली चार्ट में इसने एक फेल्ड लो की फॉर्मेशन दी थी 262 के नीचे। वहां से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था 303 के ऊपर, और वापस से उस ब्रेकआउट को पहले फेल किया, वीक लॉन्ग्स को शेक कराया, और अब फाइनली अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आ रहा है। और इमीडिएट टारगेट इस स्टॉक का 390 के आसपास रहेगा, तो ये स्टॉक 390 तक जाता हुआ दिखेगा। जी। एक काउंटर है सर रत्नवीर, इस काउंटर पर भी 4% का मूव देखने के लिए मिल रहा है। कैसा इस पर पैटर्न बन रहा है अभी? रत्नवीर, जी। एक बार स्पेलिंग बताइए जी। विवेक जी। रत्ना, RATNAVER। देखिए, रत्नावीर में वैसे चार्टिंग डेटा मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, नई लिस्टिंग है। बट जी। इसने अपने जो पूरा बेस बना था लिस्टिंग के बाद से, उसके लो के नीचे फेल्ड लो की फॉर्मेशन दी है। बड़ा हैमर था और फाइनली उसको फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो स्विंग हाई 146.4 है, जो 22 अप्रैल वाले वीक में बना था। यहाँ तक स्टॉक आराम से जा रहा है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये पूरा आईपीओ बेस काइंड ऑफ ब्रेकआउट हो जाएगा 190 तक के लिए। तो फिलहाल 146.4 तक के लिए लॉन्ग प्ले कीजिए, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ टारगेट 190 तक आता हुआ दिखेगा। जी। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकता है। सर आर पावर पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आर पावर पर आपका व्यू? देखिए विवेक जी, कुछ स्टॉक्स होते हैं जैसे जनरली टेक्निकल एनालिस्ट ये मान के चलते हैं कि फंडामेंटल्स का बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है शॉर्ट टर्म मोमेंटम में, क्योंकि हम टेक्निकल एनालिस्ट शॉर्ट टर्म मूव्स प्ले करते हैं। बट कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस भी काम नहीं करती है,
एडीएजी स्टॉक्स, जेपी ग्रुप के स्टॉक्स, ये उन्हीं में से कुछ स्टॉक्स हैं। तो मैं आर पावर पे बहुत ज्यादा कोई व्यू नहीं रखता हूँ, बट अगर केवल चार्ट्स की बात करूँ तो वीकली चार्ट पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है जो स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2024 से, और अभी करंटली फॉर्मेशन में है। 23 हफ्ते हो चुके हैं इस फॉर्मेशन को। अगर ये स्टॉक 33 के ऊपर निकलता है, 32.78 प्रिसाइस लेवल है, बट 33 के ऊपर निकलता है तो भी स्टॉक में तेजी बनेगी। 12 रुपए का पैटर्न है, तो यहाँ से 32 से 12 जोड़ेंगे तो 44 का लेवल आता है। 44 का टेक्निकल टारगेट आ रहा है, बट मैं इन स्टॉक से दूर रहता हूँ क्योंकि एक भी नेगेटिव खबर आती है, जैसे अभी जी में टेक्निकल ब्रेकआउट दिया लेकिन खराब न्यूज आई और सबको ट्रैप कर गया। पेटीएम में बाउंस बैक का अपना टारगेट अचीव किया, जिसने बाउंस बैक लॉन्ग प्ले करने की कोशिश की, एक खराब खबर आएगी और लोअर सर्किट मारने लगेगा। तो ये उस कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जहां अवॉइड करना ज्यादा बेटर होगा। जी, परेश प्रजापति जी का सवाल है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ पर सर, 516 के बाय प्राइस है इनका, 50 शेयर हैं इनके पास, 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? और देखिए, हिंडाल्को बहुत बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, जैसे हिंद कॉपर में बना था सब हिंडाल्को में बन रहा है। 25 महीने लगे हैं इसको कॉन्टिनेंटल पैटर्न बनाने में, और वहां से ब्रेकआउट लिया है। ब्रेकआउट लेने के बाद वीकली चार्ट पे बेस ऑन बेस पैटर्न बना है। लास्ट वीक इनसाइड था क्योंकि इलेक्शन वाली वीक में बड़ी वोलेटिलिटी थी, तो लास्ट वीक इनसाइड बार था, करंट वीक पे इनसाइड बार है, और प्रोबेबली 2 हफ्ते 3 हफ्ते और इसी इनसाइड बार की रेंज में काट देगा। बट इवेंचुअली जब ये स्टॉक 700 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो इस स्टॉक में लगभग जो 25 महीने का बेस ब्रेकआउट है, इसका टारगेट 900 से 1000 रुपए के बीच में है। तो ये स्टॉक 900 से 1000 अप्रोच करता हुआ दिखेगा। तो अगर आपका व्यू 3 से 6 महीने का है तो आपको 900 से 1000 रुपए के टारगेट बहुत आराम से मिलेंगे। जी, एक हमारे व्यूअर हैं जो कि जिन्होंने नाम नहीं लिखा हुआ है, महाकाल भक्त के नाम से उन्होंने लिखा हुआ है, और लिखा है कि उन्होंने आई एम ए बिग फैन ऑफ मनी 9। सर, मैंने एनएमडीसी के 200 शेयर्स 262 पर लिए थे, अभी 270 पर पहुंच गया, होल्ड कर सकता हूं क्या? बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इसमें कुछ हद तक आप देखिए अपमूव जो है एग्जॉस्टेड काइंड ऑफ लग रहा है, लेकिन ये जो लास्ट कॉन्ट्रैक्शन आई है ये काफी अच्छी कॉन्ट्रैक्शन है। यहाँ से इस स्टॉक में 10 से 12% की अपमूव आपको इमीडिएट बेसिस पे मिल सकती है, बट वहां पे जाके स्टॉक थोड़ा सा एक्सटेंडेड कहलाने लगेगा, तो वहां पे एक बार रिकंसिडर कर लीजिएगा। बट फिलहाल के लिए यहाँ से 10 से 15% की अपसाइड दिख रही है, तो स्टॉक को अगर लॉन्ग है तो होल्ड कर सकते हैं। जी, आज मूव आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी बना, इवन पिछले 2 दिन से इस पर बार जो बना है वो थोड़ा लॉन्ग साइड पर बना है, कैसे देख रहे हैं अंशुल जी? देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर आप इसको डेली चार्ट देखेंगे तो आपको बड़ा ऑल ओवर द प्लेस दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको मंथली चार्ट पे देखेंगे तो मंथली चार्ट में इसने एक बड़ा पूरा राउंडिंग पैटर्न बनाया था 81 महीने का, और जून 2023 में ब्रेकआउट आया था, अच्छी मूव थी। उसके बाद से कंटिन्यूअसली ये पुल बैक ले रहा था। मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट था तो मंथली पे पुल बैक आना था, इसलिए 8-9 महीने लग गए। अब एकदम रिसेंट चार्ट पे देखेंगे तो 5 महीने के लोज के नीचे फेड लो दिया है और अब वापस से ऊपर चल रहा है। तो इसका पहला टारगेट जो बनेगा वो स्विंग हाई 100 रुपए 70 पैसे का था सितंबर 2023 में, ये पहला टारगेट बनेगा। और इवेंचुअली इस स्टॉक के जो टारगेट्स बन रहे हैं वो 190 से 210 के बीच में बन रहे हैं। 81 मंथ्स का ब्रेकआउट था, पुल बैक ले लिया है। अगले 6 महीने में स्टॉक बहुत आराम से एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में और एक बड़ी बुलिश ट्रेजेक्टरी में रहेगा। तो 100 रुपए 70 पैसा जो स्विंग हाई था सितंबर का, ये पहला टारगेट रहेगा, और 190 तक ये स्टॉक जा रहा है। तो ये आपका पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग स्टॉक। बिल्कुल, एक हमारे व्यूअर हैं मिस्टर आशीष, वो काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे चैनल की और हम लोगों की। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हिंदुस्तान पेट्रो पर इनका सवाल है, सर क्या करना चाहिए इनको? ये हिंदुस्तान पेट्रो या बाकी दो काउंटर्स भी हैं, वो पूरे ये पूरा स्पेस कंसोलिडेशन के दौर में है। बड़ी अपमूव मिली थी, यहाँ भी मल्टी मंथ 2017 से 2024 ऑलमोस्ट 7 साल का ब्रेकआउट था और बढ़िया मूव ट्रिगर हुई थी जो 594 पे फाइनली टॉप आउट हुई थी। और उसके बाद से वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन चल रहा है। लास्ट वीक इनसाइड था, करंट वीक इनसाइड है। 3-4 हफ्ते और हम इसी रेंज में रह सकते हैं, बट इवेंचुअली 594.8 जो हाई था, इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, राउंड फिगर 600 पकड़ लीजिए, 600 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलेगा, स्टॉक में लगभग 30 से 40% की मूव आएगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि 800 से 900 के बीच में स्टॉक का टारगेट बनेगा। बट बाइंग कब बनेगी,
जब ये 595 600 की जोन के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तब मोमेंटम आएगा। तो अगर मोमेंटम प्लेयर है तो 595 के ब्रेकआउट का वेट कीजिए, उसके बाद लॉन्ग कीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और ये कंसोलिडेशन से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि एक दो महीने नहीं भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप करंट मार्केट प्राइस से वैल्यू बाई कर सकते हैं। बिल्कुल। मिस्टर जितेंद्र कुमार जी का सवाल है एनबीसीसी पर, इनके पास 141 रुपये के शेयर हैं सर, कोई टारगेट बनता है क्या इस पर? देखिए एनबीसीसी में पहले मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जनरली शॉर्ट टर्म मतलब ये डिलीवरी बेस्ड प्लेयर हूं जो 3 से 5 दिन की डिलीवरी कॉल्स देता हूं अपने क्लाइंट्स को जहां 8 से 10% का मूव आता है। तो हमने फ्राइडे को 160 रुपए में एनबीसीसी की बाई कॉल अपने क्लाइंट्स के लिए इनिशिएट की है, जिसका 9% का ऊपर टारगेट 174 हमने दिया हुआ है। तो ये पहला स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। और चार्ट की बात करें तो इसमें पूरा राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन थी और ऑलमोस्ट ये राउंडिंग बॉटम जो बना था वीकली चार्ट पे 18 हफ्ते का बना था जहां से स्टॉक मूव करना स्टार्ट किया है। तो पहला टारगेट स्विंग हाई 176.85 है, इसलिए हमने 174.5 अराउंड का टारगेट दिया है। 176.85 स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे जा रहा है, उसके ऊपर निकलता है तो 199 तक का ये टारगेट अचीव करेगा। मंथली चार्ट पे बहुत लंबा बेस ब्रेकआउट है इस स्टॉक में। ऑलमोस्ट आप पकड़िए 2017 से ये पूरा राउंडिंग बॉटम बन रहा था जिसका जस्ट अभी ब्रेकआउट आया है। तो ये मान के चलिए 1.5 2 साल के बड़े बुल मूव में, बट इमीडिएट बेसिस पे 199 तक ये जा रहा है स्टॉक। बिल्कुल, तो इमीशिएटली यहाँ पर 190 की रेंज में ये काउंटर जा सकता है और अभी 165 की रेंज पर चल रहा है, तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मिल जाएगा। एक हमारे व्यूअर हैं, वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर उनका सवाल है, इन दोनों पर आपका व्यू अंशु जी? देखिए विवेक जी, पंजाब एंड सिंध बैंक देखें तो एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ जोन में है। मंथली चार्ट पे 4 इनसाइड बार हो चुकी हैं और ये कंसोलिडेशन मुझे बहुत पसंद आता है। जनरली स्टॉक्स अगर 3 4 इनसाइड बार देते हैं डेली या वीकली पे तो मैं उसको बिल्कुल ब्लाइंड बाई के तौर पे मानता हूँ। और वहां से ब्रेकआउट जब आते हैं तो स्टॉक 15-20% मूव आराम से देता है। और इसको अगर पंजाब एंड सिंध बैंक को देखें तो मंथली चार्ट पे 2017 से एक राउंडिंग बॉटम बना था और फैग एंड पे आके ये चौथा महीना है जहाँ इनसाइड बार की फॉर्मेशन है। तो इस स्टॉक को अगर आप वैल्यू प्ले के तौर पे देख रहे हैं तो करंट मार्केट प्राइस से बाय कर लीजिए। मोमेंटम प्ले के तौर पे देख रहे हैं तो 6650 निकलने का वेट कीजिए। जैसे ही 6650 निकलता है स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट बनेगा, लगभग 140 150 तक का टारगेट रहेगा, बट अगेन वो टारगेट अचीव होने में 9 महीने से 1 साल लगेगा। तो मोमेंटम प्ले है, बड़े बुल रन में जाता हुआ स्टॉक दिख रहा है। पुराने लीडर्स अब एग्जॉस्ट हो रहे हैं और ये नए लीडर्स अभी अपने अपने फैग एंड पे कंसोलिडेशन के। तो नेक्स्ट लेग ऑफ बुल रन जब मिड कैप स्मॉल कैप में बनेगा तो ये उनमें से एक लीडर हो सकता है। 140 पेयर मिनिमम टारगेट रहेगा, तो इसको उस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। 8-10% के मूव के लिए ना प्ले करके 6650 के ब्रेकआउट पे बाई कीजिए, 140 तक के लिए वेट करना चाहिए। जी, अब हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, मिस्टर राहुल। राहुल जी हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका स्वागत है सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। जी गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, प्लीज़ पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास शुक्रा फार्मा के 24 शेयर है सर, 64.59 पे है। जी सर, जी, कितना होल्डिंग तो पीरियड, कितना होल्डिंग पीरियड रहेगा आपका? कोई टाइम लिमिट नहीं है सर, कभी तक भी रख सकता हूँ सर। जी, शुक्रा फार्मा। अंशुल जी, ये काउंटर आप ट्रैक करते हैं या चार्ट पर देख पाएंगे क्या? देखिए विवेक जी, अगर आप ही इसका चार्ट खोल के देखेंगे तो आप भी मना कर देंगे कि मैं इस पे कोई बहुत ज्यादा सजेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 2012 से ये स्टॉक एक रेंज में था 8 रुपए की, वहां से ब्रेकआउट देख के 130 रुपए आ चुका है। तो जनरली ये अगर बाई भी करना था तो पहला बेस 8 रुपए पे ब्रेकआउट था, वहां बाई करना था। सेकंड बेस का ब्रेकआउट 20 रुपए 21 रुपए पे था, वहां बाई कर सकते थे। थर्ड बेस का ब्रेकआउट 47 पे था, वहां बाई कर सकते थे। तो ये बस पूरी तरीके से मिस हो चुकी है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप सिर्फ एक काम कीजिए कि 91 रुपीज का फिलहाल जो स्विंग लो बना है वीकली चार्ट पे उसका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलता है, तो आई डोंट नो कि अगर ये लोअर सर्किट मारता है तो आपको स्टॉप लॉस काटने का मौका भी मिलेगा। तो आई वुड मैं मतलब सजेशन देने से दूर रहूंगा स्टॉक से, और मेरा ये सजेशन है कि आप अपनी होल्डिंग को पील ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट 10-10% 5-5% करके हर सर्किट पे थोड़ा सा माल बेचना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि मेजॉरिटी क्वांटिटी आपके पास जब लोअर सर्किट मारना स्टार्ट करे तो ना रहे।
बिल्कुल, तो शुक्रा फार्मा पर आपको भी एक राय मिल चुकी है, और चूंकि ये सर्किट वाले शेयर्स होते हैं और थोड़ा लिक्विडिटी कम होती है इन शेयर्स पर, तो थोड़ा सा व्यू और चार्ट पैटर्न के बेसिस पर तो थोड़ा कम ही बन पाता है। और सर ने जो स्ट्रैटेजी सुझाई है, चूंकि इसमें आपको गेन ही मिलेगा, तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। एक काउंटर पर हमने बात की थी रत्नवीर, जब ये काउंटर अभी 4% ऊपर था, बात करते करते ये करीब 9 से 10% ऊपर आ चुका है। इस पर अंशुल जी, आज का अगर कुछ चार्ट पैटर्न बता पाएं कि इंट्राडे में कितना ये मूव कर सकता है, या अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में कहां तक जा सकता है ये? देखिए विवेक जी, जैसे हमने डिस्कस किया, स्विंग हाई 146.50 पे है जो अप्रैल 22 अप्रैल 2024 वाले वीक में बना था। तो ये स्टॉक 146.50 तक तो कंफर्टेबली जा रहा है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर ब्रेकआउट बनेगा और ये स्टॉक 195 200 के आसपास का इनिशियल टारगेट बनाएगा। तो अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो बाई भी कर सकते हैं 146.50 के लिए। लेकिन अगेन बीएससी ओनली लिस्टेड स्टॉक है, 650 करोड़ का जो आपका मार्केट कैप है, और वॉल्यूम जो एवरेज वॉल्यूम है वो सिर्फ 90,000 शेयर का है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडिटी की वजह से अवॉइड करके चलूंगा, बट अगर आप लेना चाहते हैं, लिक्विडिटी आपके लिए इशू नहीं है, तो एकदम 146.50 तक के लिए बाई बन रहा है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है टेक्नो इलेक्ट्रिक पर, जिसमें कि 1435 रुपए के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं, 65 शेयर हैं। कुछ टारगेट रख सकते हैं क्या? एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? टेक्नो इलेक्ट्रिक। देखिए, स्टॉक पे भी हमने अपने क्लाइंट्स के लिए बाई इनिशिएट किया था। स्टॉक में मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आया था 833 रुपए, वहां से वर्टिकली चौथा महीना मूव है जहाँ पे 1535 ये स्टॉक आ चुका है। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग की तो गुंजाइश नहीं है। अगर आपके पास स्टॉक है तो मैं कहूंगा कि 1360 का आप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेके इस स्टॉक को ट्रेल कीजिए। ये अब ब्लो ऑफ मूव वाली उस फेज में आ चुका है जहाँ पे स्टॉक 1700-1800 रुपए भी दिखा दे तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन ब्लो ऑफ मूव में प्रॉब्लम ये होती है कि वर्टिकली रिवर्स भी करता है, तो वहां पे फ्रेश पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। प्रीवियस होल्डिंग है तो उसको रखिए, 1350 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखिए। जब तक ये ब्लो ऑफ मूव चल रहा है इसको ट्रेलिंग बेसिस पे कैरी फॉरवर्ड कीजिए। जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटे तो एग्जिट कर लेना चाहिए। जी, परेश प्रजापति जी का क्वेश्चन है जीएसपीएल पर, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट पर 293 रुपये की प्राइस के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। 6 मंथ का व्यू है इनका, क्या कर सकते हैं? देखिए, ये काउंटर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत रफली बना है, लेकिन डेली चार्ट पे बहुत क्लियर है। एक अपना हैंडल पैटर्न है जिसका फैग एंड पे हैंडल पे कंसोलिडेशन चल रहा है। स्टॉक को केवल और केवल ब्रेकआउट की जरूरत है। 309 रुपए 80 पैसा नेकलाइन है, 310 रुपए राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 310 रुपए जैसे ये स्टॉक निकलता है तो इसमें इमीडिएट टारगेट जो बनेगा वो क्वार्टरली रीवैप का बनेगा 327 रुपए 85 पैसे। और वहीं पे गैप भी है, जो एक बड़े गैप डाउन स्टॉक में हुआ था, उस गैप का लोअर एंड भी 327.80 के आसपास है। तो कंफ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस है वीवैप का और गैप का 327.85, वही आपका टारगेट होगा इमीडिएट बेसिस में।